कोई हमारी सराहना करे या फिर निंदा करे, लाभ हमारा ही होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उससे हमें मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा मिलती है, और यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें सावधान होने का अवसर मिलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 जून करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देख, कल क्वेश्चन आपके का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो देखिए, इनका नाम है वसीम जाफर। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है राजस्थान की सरकार ने। और तीसरा था कि किस राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके के रघुनाथ थे ये बिलोंग करते थे कर्नाटक से। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है। तो देखिए, इस बैंक का नाम है यस बैंक। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और आज के रेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई। तो देखिए, इस मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू किया गया अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में। और जो आपका ये मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है ये क्या है, इसको डिटेल में जान लीजिए। देखिए, इस योजना का उद्देश्य जितने भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उनको जो है पोषण किट प्रदान करना है। और इस पोषण किट में क्या क्या शामिल होगा, मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसी जितनी भी खाद्य सामग्री हैं और घी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी इस पोषण किट में, ताकि जो आपका शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है और कुपोषण की दर है, इसको कम किया जा सके। कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य में। तो याद रखिएगा कि जो आपकी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है इसको त्रिपुरा राज्य में बिहार में स्टार्ट किया गया है। और इसको लॉन्च किया बिहार में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने। और त्रिपुरा के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, जो आपका त्रिपुरा राज्य की कैपिटल है अगरतला। यहाँ की पॉपुलेशन है 36.6 लाख, और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, और मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भारत के, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के मैप को हम जूम करेंगे। देखिए, त्रिपुरा की सबसे खास बात जो कि एग्जाम में पूछी गई है, देखिए त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि त्रिपुरा की 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से जा सकती हैं, और बाकी इसकी जो है एक तरफ से सीमा किससे लगती है, असम और मिजोरम के साथ में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, और ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और देखिए, त्रिपुरा राज्य में जो है कुल 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित हैं। पहले का नाम है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा है राजबरी नेशनल पार्क, तीसरा है सेफी जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथा आपका है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पांचवा है रुबवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और छठा आपका है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। तो इन छहों के बारे में याद रखिएगा नाम। और दूसरा प्रश्न है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जून को। और देखिए, इस दिवस को यानी कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर को जो है पहली बार मनाया गया था 26 जून 1998 को। देखिए, टॉर्चर क्या होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, पुलिस वाले अपराधी को पकड़ के लाते हैं और विभिन्न डिग्री देते हैं उसको, जो है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देते हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉर्चर करना। और देखिए, यातना यानी कि टॉर्चर शब्द जो है ये एक ऐसे कार्य से है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक, जो है दी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको पीटते हैं, या फिर उसको जो है बर्फ पे लिटा देते हैं, तो टॉर्चर करके जो है उससे उगलवाते हैं कि तुमने ये अपराध किया है कि नहीं किया है। तो ये आपका होता है टॉर्चर यानी कि यातना। और हमने बात की भी यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, ये मनाया जाता है कब, 26 जून को। और देखिए, आपका यूनाइटेड नेशन से जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है
अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, इसको मनाया जाता है 26 जून को, और 2020 के लिए इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो थीम और डेट याद रखिएगा। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 7 दिसंबर 1987 को जो है 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य से जो है उसको प्राप्त करने के लिए हर साल 26 जून को जो है इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। तो एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में आपको फीड होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है 26 जून को। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल पृष्ठ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए ये महिला क्रिकेटर आपकी है न्यूजीलैंड की, और आपको बता दूं जो आपकी रचेल पृष्ठ हैं तो ये जो है 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे मैच और 75 T20 मैचों में जो है न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और देखिए इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13 वर्षों का जो है लंबा करियर रहा, जो कि अब समाप्त हो गया क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिए कि जो आपकी रचेल पृष्ठ हैं ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी कहाँ की? न्यूजीलैंड देश की। और न्यूजीलैंड के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका न्यूजीलैंड देश है, ठीक है, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और इसकी पॉपुलेशन 48.9 लाख है। अभी ये कोरोना मुक्त हुआ था लेकिन यहाँ पे फिर एक कोरोना का केस आ गया था। तो देखिए इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, कितनी है? 48.9 लाख। तो इसीलिए जो है ये आसानी से कोरोना मुक्त हो गया। और देखिए जो आपका न्यूजीलैंड देश है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिना एर्डन, ठीक है, तो इनका नाम ही याद रखेगा। और कहाँ पे लोकेटेड है न्यूजीलैंड? देखिए आपका पूरे दुनिया का मैप यहाँ पे खुल गया, वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, ठीक है, तो ये आपका है न्यूजीलैंड आइलैंड वाला देश है, बहुत छोटा सा देश है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, कितनी है? 48.9 लाख। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया हाल ही में क्लेयर कोनोर को। देखिए इन्होंने इस पद पर जो है कुमार सांगाकारा का स्थान लिया है। देखिए कुमार सांगाकारा जो है ये जो है अभी दूसरी बार चुने गए थे किसके? मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के जो है अध्यक्ष, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है चुनाव वगैरह नहीं हो पाया। लेकिन बाद में कुमार सांगाकारा के द्वारा गठित एक कमेटी के द्वारा इन्होंने खुद चुना क्लेयर कोनोर को जो है मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का जो है अगला अध्यक्ष। और ये कब से कार्य करेंगे अपने पद पे ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपकी क्लेयर कोनोर हैं ये जो है अगले साल 1 अक्टूबर 2021 को जो है अपना पदभार संभालेंगी, जब कुमार सांगाकारा का जो कार्यकाल है दूसरा वाला ये समाप्त हो जाएगा। देखिए जो कुमार सांगाकारा है ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है, ये चीज़ दिमाग बनाए रखिएगा। और क्लेयर कोनोर कौन है इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जो कि क्लेयर कोनोर है ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान रही हैं, और इनके नाम से रिकॉर्ड क्या बना है? देखिए ये जो है अब इस मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में जो है इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो देखिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इवेंट, जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो कि क्लेयर कोनोर हैं ये जो है मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? इंग्लैंड से। देखिए मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब क्या है इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपका मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब है जिसको शॉर्ट में हम MCC कहते हैं, और ये लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। और काफ़ी प्रभावी और पुराना होने के कारण इस क्लब के निजी सदस्य क्रिकेट के विकास के लिए जो है समर्पित हैं। और ये जो है लंदन के NW8 के सेंट जॉन्स वुड में जो है लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में स्थित है। तो मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के बारे में ये डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है उसको नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए टोटल 2 भारतीयों को शामिल किया गया इसमें, प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप को, ठीक है। तो इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप इन दोनों को जो है 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में जो है शामिल किया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। और देखिए एक खास बात और है, इस साल का जो आपका ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा तो ये जो है वर्चुअली आयोजित होगा, यानी कि ऑनलाइन ये जो है आयोजित होगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जो है यहाँ पे ऑनलाइन, तो इसी प्रकार वर्चुअल जो है इसका आयोजन होगा। और जो आपका ये TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो इसका जो 45वां संस्करण है ये 10 से 19 सितंबर के दौरान आयोजित किया जाएगा।
और आपको बता दूं जो आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये जो है साल 1976 से हर साल कनाडा के टोरंटो में जो है आयोजित हो रहा है। तो पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया। तो देखिए रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का जो है उद्घाटन किया गया हाल ही में श्रीपद यसो नाइक के द्वारा। देखिए श्रीपद यसो नाइक जो है, इनके बारे में दो खास बातें पहले जान लीजिए। देखिए जो आपके श्रीपद यसो नाइक हैं, ये भारत के केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। श्रीपद यसो नाइक कौन है, ये केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री हैं। और फिर से अपने टॉपिक में लौटते हैं, हम बात कर रहे थे रक्षा कॉन्क्लेव 2020 यानी कि डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 पे, जो कि गुजरात में आयोजित किया गया हाल ही में, ठीक है। तो देखिए जो का ये डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात था, ये रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर जो है 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन था। और इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने जो है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो है मिलकर किया था। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है ओडिशा में किस स्थान पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में ओडिशा के पारादीप में, देखिए ओडिशा में एक प्लेस है पारादीप, ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया था। तो प्लेस याद रखिएगा, प्लेस ही पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में, इसके सिवा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडियन ऑयल का, तो देखिए इसकी स्थापना में कुल 43 करोड़ रुपए की जो है पूंजी लगी थी। ओडिशा राज्य के बारे में जान लीजिए जहाँ पे स्थापित किया गया है। देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के इनका नाम है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा जो है आपका कुछ इस स्थान पे इंडिया के मैप में लोकेटेड है, और मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे। देखिए मैप जूम हो गया। देखिए ओडिशा राज्य जो है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं, ये चीज़ नोट कर लेना आपको। और उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, नेशनल पार्क दे देगा और राज्यों के नाम दे देगा, उसको आपको मैच करना होगा कि कौन सा किससे सुमेलित होगा, ठीक है, सुमेलित करना होता है यानी कि मैच करना होता है। तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के नेशनल पार्क की। देखिए उड़ीसा में 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। पहला है नंदकानन नेशनल पार्क, दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और तीसरा है नलबाना बर्ड सेंचुरी। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है भीतरकनिका के बारे में, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ओडिशा राज्य में, इसको नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो देखिए गोधन न्याय योजना को शुरू किया अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और यहाँ पे आपको गोबर के उपले दिख रहे हैं। और इसकी एक खास बात और है, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये गोबर खरीदेगी ताकि इससे खाद वगैरह बनाया जाए, किसान जो है इसका उपयोग करें एग्रीकल्चर यानी कि खेती में। देखिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने जो है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में जो है गोधन न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी पशुपालक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनका जो गोबर है, मतलब उनके जो गाय वगैरह का गोबर है, तो उसको जो है छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी, इससे फर्टिलाइजर वगैरह बनाएगी, बायो फर्टिलाइजर, और फिर उसको बेचेगी, सरकार भी लाभ कमाएगी, किसान भी जो है पैसा पाएंगे। तो गोधन न्याय योजना को किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। देखिए ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस वाले भी अब जो है गाय की पूजा करने लगे, तो अच्छी बात है। और देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 3.22 करोड़, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। और जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य ये कहाँ पर स्थित है, देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और छत्तीसगढ़ के मैप को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, तो इसकी सीमाएं लगती हैं झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ में, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो है घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक जो है हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा।
तो देखिए ये देश आपका है ईरान। और देखिए अभी हाल ही में इसकी घोषणा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने की। याद रखिएगा कि जो आपका ईरान देश है तो वहाँ का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो कि वहाँ की आर्मी है, ठीक है, तो उसने ये घोषणा की कि ये अगले साल मार्च महीने तक जो है हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और देखिए जो आपका ईरान देश है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। यहाँ की राजधानी है तेहरान। ईरान की पॉपुलेशन 8.18 करोड़ है और यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं हसन रूहानी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन यानी कि फारसी है। और ईरान की जो सुप्रीम लीडर का क्या नाम है, अयातुल्ला अली खामेनी, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सुधार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 4125 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सुधार करने के लिए कुल 4125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और यहाँ की पॉपुलेशन है 6.79 करोड़। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। और तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं ये भी जान लीजिए। देखिए तमिलनाडु में जो है अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए जितने ये मलाई वाले शब्द आते ठीक है, तो मलाई वाले प्लेसेस कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में ही। तो अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। और मधुमलई वन्य जीव अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। और अन्ना जूलॉजिकल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है। और वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य भी जो आपका तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं। 12वां प्रश्न है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसको जीता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब में, जो कि इंग्लैंड का जो है एक फुटबॉल क्लब है। देखिए जो आपका टीम लिवरपूल है इसने आखिरी बार 1989-90 में जो है इस इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। और जो आपका ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब है ये इसका 19वां इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है, लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता, इसका आंसर बताइए। सभी लोग आंसर बताएंगे और स्कोर भी बताएंगे लास्ट में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है। देखिए जितनी भी योजना मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अलग से नोट किया कीजिए एक कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो कि कौन सी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। और तीसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र का जो नया मुख्य सचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क जो है लगाने की घोषणा की है, इसका उत्तर बताइए। और पांचवा कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है, इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो हमारी सोशल मीडिया की लिंक आपको नीचे दिखाई दे रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके सबको ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।